जहाँ मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास एक बच्चा था, 10 साल की उसकी एज, और रात को उठता था कि बस उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बाइबल दी थी। वो उस बाइबल की पेजेस को रात को फाड़ता था उठकर। कैनेडियन बच्चा, गोरा। और जब मैं उसको पूछता था कि तो ये चीज़ें क्यों कर रहा है, तो वो एक डिफरेंट लैंग्वेज में मुझसे बात करता था जो समझी नहीं जाती थी बिल्कुल भी। और मुझे समझ थी कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही है और वो क्या बोल रहा है। और वो ये कहता था मैं गॉड हूँ। 10 साल का बच्चा। रे बेरे ये वर्ड्स तुम्हारे पास तब थे जब तुमने होली स्पिरिट, जब तुमने ज्ञान भाषा को रिसीव करा था, जब तुम्हें ये ब्लेसिंग्स मिली थी, जब ये पोर्टल्स ये तुम्हारी लाइफ में ओपन था, तब ये वर्ड्स तुम्हें मिले थे। बट 4 साल के बाद भी अगर तुम रे बे पर हो, कोई सच कह रहा हो, चीज़ें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ नहीं हो रही। किसी के पास गैर भाषा नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। टेस्टिमनी आपको बताऊँ, मुझे टंग्स कैसे मिली थी। मैं एक बर्थडे पार्टी पे गया था, मुझे यीशु मसीह के बारे में पता था, बाइबल भी पढ़ी थी, बट इतनी डीपली नहीं पढ़ी थी कि टंग्स में कुछ चीज़ें होती। एक बर्थडे पार्टी पे गया, एक ओल्ड वुमन जो बहुत धर्मी थी, चलो केक काटने से पहले, उस बच्चे का केक काटने से पहले उन्होंने प्रेयर की, और प्रेयर करते करते वो टंग्स बोलने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सब चीज़ें छोड़ के उस वुमन के पास मैं बैठा। वो काफ़ी ओल्ड थे। मैंने उनको पूछा कि जो आप ये बोल रहे थे ये क्या बोल रहे थे। तब उन्होंने मुझे समझाया कि बाइबल में इसके बारे में जिक्र है, गैर भाषा। मैंने पूछा कि कैसे मिलती है, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे तुम मांगो खुदा तुम्हें देगा। उस दिन से लेके गिफ्ट्स ऑफ टंग्स का मतलब क्या होता है? टंग्स, जो ये टॉपिक है टंग्स, ये हमेशा से कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, हमेशा से। बहुत सारी चर्चेस, बहुत सारे बिलीवर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि टंग्स उनके लिए है। बट बाइबल में टंग्स प्रॉपरली दी गई है, टंग्स के बारे में प्रॉपरली बताया गया। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी है और डीप है, सो इसको मैं 1 घंटे के ज़ूम में कवर नहीं कर पाऊँगा, बट हम इसके पार्ट्स ज़रूर बनाएंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट टाइम इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर होगा। क्योंकि टाइप्स ऑफ टंग्स है, उस टंग्स के मतलब क्या है, बाइबल में कितने टाइप्स की टंग्स दी गई हैं विद बिब्लिकल रेफरेंसेस, और टंग्स क्यों ज़रूरी है, और कौन सी टंग से क्या होता है। टंग्स मीन्स गैर भाषा। इन द अदर वे टंग्स को हम बोलते हैं लैंग्वेजेस। इस धरती के ऊपर आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस धरती के ऊपर हर चीज़ें परमेश्वर की आवाज़ को सुनती हैं और फॉलो करती हैं। सब कुछ इस धरती के ऊपर सब कुछ सुनता। जब खुदावन ने एनिमल्स को बनाया, खुदावन ने खुदा ने आदम को बोला कि तू जाके उनके नाम रख। मीन्स आदम की एक कन्वर्सेशन हो रही थी एनिमल्स के साथ। जब एडम और ईव जब वो सांप के साथ बात कर रहे थे ईडन गार्डन में, तब एक कन्वर्सेशन हो रही थी, वो एक लैंग्वेज में बात कर रहे थे। जब बलाम राजा ने डोंकी के साथ बात की, तो मुझे लगता है कि डोंकी बात कर सकता है? कितनों को लगता है कि डोंकी, गधा बात कर सकता है? और किस वे में उसने बात की थी बलाम राजा से? हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, उर्दू में? वो एक टंग्स थी जिसको गधा बोल रहा था, और वो टंग्स को बलाम ने इंटरप्रेट किया और उसका आंसर दिया। बलाम हिंदी, गधा जो डोंकी था वो हिंदी में नहीं कह रहा था, बलाम यहोवा तुझसे नाराज है, तू यहोवा के खिलाफ चल रहा है। वो एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी, वो एक टंग्स थी। यीशु मसीह ने फिग ट्री से बात की कि तू शापित हो जा। उस पेड़ से बात की, मतलब पेड़ भी आवाज़ सुनता। यहोवा ने बोला इज़िकेल को कि इन हड्डियों पे प्रोफेसी कर, मतलब हड्डियाँ भी आवाज़ सुनती हैं। इस दुनिया में हर एक चीज़, चाहे वो मेरी बात मानो, ये समझो या ना, बट सब कुछ सुनता है, सब चीज़ें सुनती है, बट उस डायमेंशन में जाना पड़ता है। वो बहुत एक अलग सब्जेक्ट है, वो बहुत एक अलग चीज़ है। बट जो मैं आज आपको यहाँ पेश कर रहा हूँ, ये टंग्स, गैर भाषा, स्पीकिंग इन टंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टंग्स। ये टंग्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ये टंग्स कितने टाइप की है, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली कहना चाहता हूँ। अगर किसी के पास गैर भाषा नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है।
आपको सच कह रहा हूँ। इसका ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई गैर भाषा नहीं बोलता तो उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। मैं ऐसे मैन ऑफ गॉड को जानता हूँ जो खुदा के बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बट उनके पास टंग्स नहीं है, बट वो पवित्र आत्मा के साथ फिल्ड है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जेम्स याकूब, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 2, क्योंकि जल्दी बेनामाजान नामा को फेंके लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम दावा करते हो और ही बात नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। ओके होल्ड ऑन। बाइबल क्लियरली कह रही तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम लोग मांगते नहीं हो। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हमें गैर भाषा क्यों नहीं मिलती। रीज़न यहाँ पे क्लियरली है। जब वो कह रहा है कि अंत के दिनों मेरा आत्मा सब पर होगा, तो मतलब वो तुम्हें सब कुछ देना जानता है, बट तुम मांग कैसे रहे हो? तुम मांग भी रहे हो या नहीं? तुम्हारे वर्ड्स हैं मांगने वाले या नहीं? तुम्हारा दिल है मांगने वाला या नहीं? ये डिपेंड करता है। और मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि अगर किसी के पास गैर भाषा नहीं है, डजंट मीन कि उसके पास होली स्पिरिट भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो गैर भाषा में बिलीव नहीं करते, बट उनके पास होली स्पिरिट है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मांगा नहीं तो उन्हें मिला नहीं। परमेश्वर हेवन सिर्फ ऐसे काम करता है, जो चीज़ें तुम मांगोगे परमेश्वर वो तुम्हें देगा। जिन चीज़ों पे तुम बिलीव नहीं करोगे परमेश्वर तुम्हें नहीं देगा। इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग ब्लेस नहीं हो, तुम ब्लेस हो, पर जिन चीज़ों पे तुम बिलीव नहीं करते परमेश्वर तुम्हें नहीं देगा। सिंपल चीज़। अगर आप एंजल्स पर बिलीव नहीं करते, खुदावंद आपकी लाइफ में कभी भी एंजलिक पोर्टल्स को ओपन नहीं कर सकता। अगर आप हीलिंग्स पे बिलीव नहीं करते तो आप किसी भी चर्च में चले जाओ, ले हैंड करवा लो, जितनी बार मर्जी, आपको हीलिंग नहीं मिलेगी क्योंकि आप हीलिंग पे बिलीव नहीं करते। परमेश्वर वही देगा जिस पर आप बिलीव करते हो। सो बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारी चर्चेस टंग्स पे बिलीव नहीं करती क्योंकि उन लोगों ने कभी इस पर इंटरेस्ट दिखाया नहीं, मांगा ही नहीं। उन्होंने खुदा से कहा ही नहीं, अगर बाइबल में लिखा खुदा मुझे दे, मैं सीखूं उसको। सिंपल एज दैट। पर क्या ये मतलब नहीं वो ब्लेस नहीं, वो ब्लेस भी हैं। फिर बात में हमेशा याद रखना, टंग्स और कोई भी वरदान, कोई भी गिफ्ट, कुछ भी ब्लेसिंग्स, वो तुम्हें तब मिलती है जब तुम मांगते हो। मैं तो सच कह रहा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि बाइबल कहती मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो। स्पीकिंग इन टंग्स, जो गैर भाषा, एक ऐसा स्पिरिचुअल टूल है जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरी प्रेयर 95% टंग्स में होती है। 95% उठते बैठते चलते फिरते टंग्स 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 टंग्स। एक टंग्स का ये लेवल होता है, जैसे मैं हमेशा आपको एक बात बता चुका हूँ कि आप फ़ोन चला रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और आप टंग्स बोल रहे हो, ठीक है, वो आपका एक बेसिक लेवल है कि आप टंग्स बोल रहे हो। बट एक टंग्स का ये भी लेवल होता है जब तुम ट्रांस में चले जाते हो। ट्रांस मीन्स तुम्हारी सोल, तुम्हारी स्पिरिट स्पिरिचुअल आलम में घूमती है जब तुम टंग्स बोलते हो। एक वो भी लेवल होता है उसका, वो इतना डीप लेवल होता है वो टंग्स का। सो गैर भाषा बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल टूल है जिसे तुम यूज़ कर सकते हो खुद की ब्लेसिंग्स के लिए और वॉरफेयर के लिए। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कितने लोगों के पास गैर भाषा है यहाँ पे और कितने के पास नहीं है? जितने के पास नहीं है तुम परमेश्वर से मांगोगे और परमेश्वर तुम्हें ज़रूर देगा, वो सच कह रहा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बेहारा 1 Corinthians chapter 12 verse 1। 1 Corinthians। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। बाइबल यहाँ पे कह रही है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, डिज़ायर करो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में, डिज़ायर करो।
तुम डिज़ायर ही नहीं कर रहे, परमेश्वर तुम्हें नहीं देगा। पौलुस क्लियरली कह रहे हैं कि भाइयों मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आत्मिक वरदानों की डिज़ायर्स रखो। कई लोग कह रहे हैं गैर भाषा मत बोलो, उसका कोई मतलब नहीं, बट यहाँ पौलुस कह रहे हैं कि आत्मिक वरदानों की डिज़ायर रखो कि हमें मिले। जितने भी मैसेजेस हैं, क्वेश्चंस हैं टंग्स को लेके, वो सब के आंसर्स मैं दूंगा आज, अगर पॉसिबल हुआ ठीक, नहीं तो उसके सेकंड पार्ट पे ज़रूर। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पे, तुम परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर तुम्हें ज़रूर देगा। पौलुस कहता तुम्हारा ध्यान हमेशा आत्मिक बातों की तरफ लगा रहे, स्वर्ग की चीज़ों की तरफ। तुम सिर्फ उस इंसान को सुन रहे हो जो इंसान कह रहा है कि गैर भाषा मत बोलो, पर दूसरी तरफ पौलुस कह रहा है कि आत्मिक वरदानों को मांगो। स्पीकिंग इन टंग्स और टंग्स की इंटरप्रिटेशन, ये दोनों गिफ्ट्स हैं होली स्पिरिट के। स्पीक इन टंग्स और टंग्स की इंटरप्रिटेशंस, ये दोनों गिफ्ट्स हैं पवित्र आत्मा के। जब तुम मांगोगे तब तुम्हें खुदावंद देगा। बहुत सारे लोग एक चीज़ कहते हैं कि चर्चिज़ में टंग्स बोलो, बट उसकी इंटरप्रिटेशन भी बताओ। कई लोग इंटरप्रिटेशन नहीं बता पाते, बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने कभी इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट मांगा ही नहीं है। हम लैक वहाँ पे कर रहे हैं, हमें सिर्फ जब गैर भाषा मिल जाती है हम कहते हैं ठीक है ऑल गुड, बट बाइबल कहती है इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स भी एक वरदान है जो हम लोग मांगते ही नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि गैर भाषा में मिल गई। क्या तुमने ये गिफ्ट मांगा, खुदा मुझे इंटरप्रिटेशन भी दे इसकी। इंटरप्रिटेशन मतलब कि तुम उसको समझ पा रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो। इसके टाइप्स मैं आपको बताऊंगा, बहुत टाइप्स के होते हैं। सो लिहाजा थपरा फेंकते टंग्स तुम्हें मांगनी है और परमेश्वर तुम्हें ज़रूर देगा। मैं अपना टेस्टिमनी आपको बताऊँ, मुझे टंग्स कैसे मिली थी। मैं एक बर्थडे पार्टी पे गया था, मुझे यीशु मसीह के बारे में पता था, बाइबल भी पढ़ी थी, बट इतनी डीपली नहीं पढ़ी थी कि टंग्स में कुछ चीज़ें होती। बर्थडे पार्टी पे गया, एक ओल्ड वुमन जो बहुत धर्मी थी, चलो केक काटने से पहले, उस बच्चे का केक काटने से पहले उन्होंने प्रेयर की, और प्रेयर करते करते वो टंग्स बोलने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने सब चीज़ें छोड़ के उस वुमन के पास मैं बैठा। वो काफ़ी ओल्ड थे। मैंने उनको पूछा कि जो आप ये बोल रहे थे ये क्या बोल रहे थे। तब उन्होंने मुझे समझाया कि बाइबल में इसके बारे में जिक्र है, गैर भाषा। मैंने पूछा कि कैसे मिलती है, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे तुम मांगो खुदा तुम्हें देगा। उस दिन से लेके मैं आपको सच कह रहा हूँ, विदिन 7 दिन के अंदर मेरे ऊपर वर्ड्स आना शुरू हो चुके थे, क्योंकि मैं इंटेंस प्रेयर कर रहा था। इंटेंस, खुदा मुझे चाहिए। रात को घुटने टेक के कहता था खुदा जो गैर भाषा बोल रहे थे वो मुझे चाहिए खुदा। और धीरे धीरे मेरे ऊपर वर्ड्स आने शुरू हुए, 1 2 3, उन वर्ड्स को मैंने कंटिन्यू बोलना शुरू किया। देन उसके बाद मुझे समझ आई कि यस, एक वरदान होता। और ये क्यों होता, मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने सुनी, वो चीज़ मैंने परमेश्वर से मांगी। अगर मुझे पता ही नहीं होता तो मैं नहीं मांगता कभी भी। लिहाजा था। तो फर्स्ट कैटेगरी आती है टंग्स ऑफ मैन। टंग्स ऑफ मैन, 1 Corinthians chapter 30 verse 1, पहला कुरिन्थियों उसकी 13 की 1। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, ओके होल्ड ऑन, दो चीज़ें। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की, मतलब मनुष्य की भी लैंग्वेज होती है और स्वर्गदूतों की भी होती है। टंग्स ऑफ एंजल्स एंड टंग्स ऑफ मैन, दोनों के बारे में। अगर आपके पास इंग्लिश वर्जन है तो इसको आप पढ़ सकते हो। पार्ट 2 में मैं भी आपको बताऊंगा कि टंग्स ऑफ एंजल्स क्या होता है और टंग्स और डिमोनिक टंग्स क्या होती है। बाइबल क्लियरली कह रही है, पहला कुरिन्थियों 13 या though I speak with the tongues of men and of angels, टंग्स ऑफ मैन एंड टंग्स ऑफ, या यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं। इमेजिन आप, 2 टाइप की टंग्स यहाँ पे क्लियरली लगती दिखी, टंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, टंग्स ऑफ मैन और टंग्स ऑफ एंजल्स। एक मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या एंजल्स के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो? कितने लोगों के यहाँ पे एनकाउंटर हो चुका है स्वर्गदूतों के साथ? अगर तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा होगा इस साल इन जीसस माइटी नेम।
इन जीसस माइटी नेम। जब एंजल्स विजिट करते हैं, कौन सी लैंग्वेज में वो लोग बात करते हैं? हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू। बाइबल कह रही टंग्स ऑफ एंजल्स, मतलब स्वर्गदूतों की भी एक भाषा है। जब एंजल मरियम के पास उतरा था, कौन सी लैंग्वेज में वो बात कर रहा था? उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को मरियम जान सके, बिल्कुल वो होती एक ह्यूमन फॉर्म की लैंग्वेज, जो एंजल्स ह्यूमन के साथ बात करते हैं, बट एक एंजलिक लैंग्वेज भी होती है, जिसके बारे में बाइबल यहाँ पे जिक्र कर रही है, द टंग्स ऑफ एंजल्स। सो फर्स्ट हम करेंगे टंग्स ऑफ मैन, मनुष्य की भाषा। वो कौन सी है? एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों के काम, चैप्टर 2 वर्स 1। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। होल्ड ऑन, और उन्हें को पता होली स्पिरिट विंड में भी मूव करता है, ट्रेवल करता है हवा में। बाइबल कह रही वो एक जगह बैठी थी और बहुत जोर से हवा हुई, बहुत तेज से विंड आई और वो सब लोग भर गए। यीशु मसीह जब लाखों लोगों को प्रीच करते थे, हजारों को प्रीच करते थे, तब कोई माइक नहीं होता था, तब कोई स्पीकर्स नहीं होते थे, तब कोई जूम नहीं होती थी। वो वर्ड कितने लोगों तक पहुंचता था? कैसे? आज तो चर्चेस में माइक्स हैं, बड़े बड़े बिगेस्ट माइक्स हैं, बिगेस्ट सिस्टम है। उस टाइम कुछ नहीं होता था। कैसे हजारों लोग बैठे हैं लाइन में और यहाँ पे यीशु मसीह प्रीच कर रहे हैं, और कैसे कितने हजार दूर दूर बैठे लोगों को सुनता था बाय विंड, क्योंकि होली स्पिरिट मूव करती थी विंड के जरिए। रिहाजा नामा को फेंके थे। होली स्पिरिट मूव करता था तब उस विंड के जरिए। थैंक यू लॉर्ड। नेक्स्ट वर्स। और उन्हें आग के से गिरते फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। नेक्स्ट वर्स। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा जो उन्हें बोलने की सामर्थ थी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। ओके, होल्ड ऑन। ये फर्स्ट लेवल ऑफ टंग्स नहीं था, टंग्स ऑफ मैन। पेंटेकोस्ट के दिन जब सब लोग इकट्ठा हुए, आत्मा उतरा और वो वर्ड्स को बोलने लगे, वो लैंग्वेज को बोलने लगे। तो जो वहाँ पे बाकी लोग थे वो कहते हैं ये तो मेरी कंट्री की लैंग्वेज है, कोई कहता है ये तो मेरे देश की लैंग्वेज है, मेरी कम्युनिटी की, मेरे कल्चर की लैंग्वेज है। ऐसा क्यों होने दिया होली स्पिरिट ने? रीज़न क्या था ऐसा? वो इसलिए होने दिया ताकि हम खुदा के नाम को ग्लोरीफाई कर सकें, ताकि चेले खुदा के नाम को ग्लोरीफाई कर सकें। खुदा के दास बैरी जब 1997 में या 2000 में जब इंडिया आए, उनका ये इंटरव्यू के जब मैं पुलपट पे प्रीच कर रहा था, मेरे अंदर से हिंदी के वर्ड्स निकल रहे थे। मैंने कभी हिंदी सीखी नहीं, बट फिर भी मेरे अंदर से वर्ड्स निकल रहे थे। ये होता है टंग्स ऑफ मैन। ये खुदा इसलिए खुदा अलाउ करता ताकि जो लोग खुदावन पे बिलीव नहीं करते, यीशु मसीह पे बिलीव नहीं करते बिल्कुल भी, जब उनके सामने उनकी लैंग्वेज में प्रीच होता है, जिस लैंग्वेज के बारे में हम जानते भी नहीं है, जिसके बारे में हमने सीखा भी नहीं, वो एक साइन होता है उनके लिए कि वो खुदा के कामों को देख सके, खुदा की चीज़ों को देख सके। इसलिए जो लोग वहाँ थे उन लोगों ने बोला ये मेरी लैंग्वेज में बोल, ये तो मेरी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। पर दूसरे कहते हैं हाँ ये लोग तो, इन लोगों ने शराब पी है। मतलब ये वही समझ पाया जिसके पास इंटरप्रिटेशंस थी, पर दूसरे नहीं, दूसरे लोग मजाक बना रहे थे। टंग्स को आप तभी समझ सकते हो जब आपके पास इंटरप्रिटेशंस है।
कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं इसको लाइट रखूँ या थोड़ा और डिम जाऊँ? लीना बहाको फेकेते, वो इसीलिए खुदा ने होने दिया क्योंकि लोगों ने सुना और लोगों ने विश्वास रहा, ओ ये तो मेरी लैंग्वेज में बात कर रहा। फिर बाइबल कहती इसके बाद बहुत सारे लोगों ने बैप्टिज्म लिया और यीशु मसीह को जाना। बहुत सारे लोगों ने, ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई। जब मैं उस बर्थडे पार्टी में गया, कोई बोल रहा था, मैंने सुना, ओ ये लैंग्वेज बोल रहा है, ये कौन सी लैंग्वेज है, तब मैंने सीखी और तब मुझे मिली। सेम उन लोगों के साथ हुई। उन लोगों ने सुना कि चेन्नई बोल रहे हैं, उन्होंने सीखा और यीशु मसीह को रिसीव किया। सो ये टर्म इसीलिए होती है, ये हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम खुदा के नाम को ग्लोरीफाई कर सके। एक साइन होता है। आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी होगी, बहुत छोटी बच्ची, यहूदी बच्ची, इजराइली, जूइश, एक चर्च में गई है और बहुत कंफ्यूज है वो खुदा को लेके। वहाँ पे इंग्लिश में लाइक प्रीच कर रहे, तो वो बोल रही कि खुदा मुझसे मेरी लैंग्वेज में बात कर और मुझे बता कि सच्चा खुदा तो ही है या नहीं, मसीहा जो आने वाला वो तो ही है या नहीं। उसकी खुद की टेस्टिमनी है, ये यूट्यूब पे पढ़ी, कहते क्लियरली सुन रही थी हिब्रू में कि खुदा कह रहा था कि मैं ही हूँ। वो जो प्रीचर वो इंग्लिश में प्रीच कर रहा था, बट वो उसके वर्ड सुन रही थी हिब्रू में। कि खुदा इसलिए करता टंग्स ऑफ मैंस ताकि हम खुदा को ग्लोरीफाई कर सके डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट कंट्रीज में। थैंक यू लॉर्ड। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपको पता होली स्पिरिट के जो गिफ्ट्स हैं 9, उन गिफ्ट्स को आप ऑपरेट कर सकते हो बाय स्पीकिंग इन टंग्स। चाहे उसमें फेथ हो, चाहे वो हीलिंग हो, मिरेकल्स हो, डिसर्नमेंट हो, विजडम हो, नॉलेज हो, ये टंग्स के साथ ही ऑपरेट होते हैं। गैर भाषा एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात को सीरियसली लो या आपको लग रहा है कि ये चीज़ें लाइक ऐसे हो रही, मैं वर्ड्स बोलता हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और वो वर्ड्स खुदा की तरफ से ये शैतानी या मेरा ब्रेन कह रहा है या नहीं। ओके, तुम्हारा ब्रेन ये वर्ड्स नहीं लेके आ सकता। लिब्रो हाजी था नाम हाकोफे कहते, आज तक ये ऐसे वर्ड्स तुम्हारा ब्रेन लेके नहीं आया तुम्हारे हार्ट में। बट द मोमेंट तुमने होली स्पिरिट को रिसीव किया, जीसस को रिसीव किया, ये वर्ड्स तुम्हें मिलने लगे। इट मीन्स कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है स्पिरिट में। लीना हाजा था। जब तुम टंग्स बोलते हो ना, तुम हेवन को रेडी करते हो अपने लिए। जब तुम टंग्स बोलते हो, तुम्हारी स्पिरिट लिफ्ट अप हो रही होती है अपने आप ही। बहुत सारे लोग जो सिन करना नहीं चाहते बट फिर भी वो सिन कर रहे हैं, वो आपको एक चीज़ कहता हूँ, जब भी तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना शैतान से, जब भी तुम टेम्प्ट हो रहे हो डीपली कि मैं सिन करूँ, और तुम्हारा इनर मैन कह रहा है कि मुझे सिन नहीं करना, टंग्स स्टार्ट कर दो 20 मिनट्स, 15 मिनट, तुम्हारा माइंड एकदम ही बदल जाएगा, तुम्हारी स्पिरिट लिफ्ट हो जाएगी। टंग्स में सोने से पहले, मैं आपको सच कहता हूँ, ये बात मेरी लिख लो, सोने से पहले अगर आप टंग्स बोलते हो 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, आधा घंटा, तुम्हें विजन्स, तुम्हें ड्रीम्स ज़रूर आएंगे प्रोफेटिकली, जहाँ पे खुदा तुमसे बात कर रहा होगा क्लियरली। बट तुम फ़ोन रील्स देख के सो रहे हो, तुम्हें ड्रीम्स नहीं आ सकते, या तुम्हारे ड्रीम्स आएंगे शैतान उन्हें चोरी कर लेगा इजीली। आपको इसलिए कहता हूँ टंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टंग्स, कुछ दिन पहले मैं और मेरे कुछ नाइजीरियन फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका के कुछ फ्रेंड्स, हम लोग एक साथ बैठे थे, हम कुछ बात कर रहे थे। हम एक जगह पे लाइक जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा विरोध होता है, बहुत सारी लाइक वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एंगर इश्यूज है बहुत सारा। तो एक दिन मैं वहाँ गया, खुदा का तो मुझे बोला कि यहाँ पे टंग्स बोल रहा हूँ वहाँ पे, और लोग वहाँ पे नॉर्मल है। और सेम वही चीज़ जो मेरे नाइजीरियन फ्रेंड्स है, वो यही मेरे को चीज़ टेस्टिफाई कर रहे हैं कि जब हम लोग उस जगह पे जाते हैं, हम टंग्स बोल रहे होते हैं, तब वो चीज़ें नॉर्मल होती हैं। क्योंकि स्पिरिट में जो तुम टंग्स बोल रहे हो, वो स्पिरिचुअल रैलम भी उन चीज़ों के साथ फाइट कर रही है जो चीज़ें तुम्हारे अगेंस्ट होती हैं, बट तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि तुम बोल रहे हो बस ठीक है, सिंपल मीन्स और कुछ नहीं।
टंग्स, आपको सच कह रहा हूँ, टंग्स तुम्हारी डेड मैरिज को दोबारा खड़ा कर सकती है। टंग्स तुम्हारे मुर्दा शरीरों को उठा सकती है। टंग्स तुम्हें डिसर्नमेंट दे सकती है। गैर भाषा तुम्हें रास्ता, तुम्हारी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकती है। गैर भाषा तुम्हारी ज़िंदगी में गलत लोगों को निकाल सकती है, जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि वो लोग सही चल रहे हैं या फिर नहीं, वो लोग तुम्हारे साथ सही है या फिर नहीं। गैर भाषा तुम्हारा एंजेलिक एनकाउंटर्स कराती है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। गैर भाषा तुम्हारा एंजेलिक एनकाउंटर कराती है। गैर भाषा तुम्हें विजडम देती है। गैर भाषा तुम्हें विजडम देती है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि होली स्पिरिट के जितने भी गिफ्ट्स हैं, 9 गिफ्ट ऑपरेट होते हैं गिफ्ट ऑफ टंग्स के साथ। थैंक यू लॉर्ड। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी शादी किसके साथ होनी, किसके साथ नहीं। तुम्हें साइंस दिख रहे हैं कि ठीक है, ये चीज़ रॉन्ग है, ये चीज़ सही हो रही है मेरे साथ। फिर भी आपको सच कह रहा हूँ, अपने बाइबल रीड कर लिया, अपनी डिक्लेरेशंस कर लिए, इट्स गुड। बट टंग्स पे आ जाओ। कोई भी एक सीक्रेट बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, कोई भी तुम्हारा इशू है ना, कोई भी हीलिंग का कुछ भी चाहिए, तुम्हें डिसर्नमेंट चाहिए, तुम्हें रास्ता चाहिए, तुम्हें खुदावंद लीड करे, पवित्र आत्मा बताए, कुछ भी तुम्हें चाहिए, कोई भी तुम्हारी प्रेयर रिक्वेस्ट है ना, आईज क्लोज करके टंग्स बोलना शुरू कर दो और उस चीज़ के बारे में सोचो। तुम्हारी इमेजिनरी पावर स्पिरिचुअल realm में वर्क करती है टंग्स के साथ। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बच्चे चर्च नहीं जा रहे, तुम्हारी बात नहीं मान रहे, ठीक है, तुम्हें पता, मैं बार बार बोलूँगी, घर पे कलेश होता है, इश्यूज होते हैं, चीज़ें सही नहीं चलती। सिंपली टंग्स बोलना स्टार्ट कर दो, आइज क्लोज करके। अपने बच्चों के बारे में सोचो। तुम्हारा हस्बैंड गलत चीज़ों को फॉलो कर रहा, सिंपली टंग्स बोलना स्टार्ट कर दो, आइज क्लोज करके, उनके बारे में सोचो। फॉर मिनिस्टर्स, फॉर पास्टर्स, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे मूव करूं, खुदा का सामर्थ हो, तो ये भी सीक्रेट मैं आपको दे रहा हूँ। इमेजिन करो कि तुम लोगों को हील कर रहे हो, सोचो और टंग्स बोलो, चीज़ें बदल जाएंगी। इमेजिन करो कि तुम दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हो और तुम टंग्स बोलो, सोच के चीज़ें बदल जाती है। लिहाजा था, टंग्स में पावर्स है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ में मेरे इतने एक्सीडेंट होने से बचे जस्ट बिकॉज ऑफ टंग्स, कि मैं टंग्स बोल रहा था। फिर गाड़ी चलाने से टंग्स बोला, मैंने रात को टंग्स बोली, उस टाइम भी टंग्स बोल रहा था। और मेरी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी है। पहले मैं भी इन चीज़ों को लेके सोचता था कि टंग्स में कितनी की बोलूँ, टंग्स कि कुछ होता तो है नहीं है, पर टंग्स स्पिरिचुअल realm में ऑपरेट कर रही होती है और तुम फिजिकली वर्ल्ड में सोचते हो कि नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। तुम फिजिकली सोचते हो बट स्पिरिट में कुछ और काम चल रहे होते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। टंग्स का ये लेवल होता, आप बोल रहे हो टंग्स मीन्स लैंग्वेज, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, टंग्स मीन्स लैंग्वेज, एक भाषा। टंग्स का ये लेवल होता कि आप यही वर्ड बोल रहे हो, अरे मेरे 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 मेरे, और 4 साल से कुछ रॉन्ग नहीं इस पर, बट इसमें तुम्हारी टंग्स की ग्रोथ नहीं हुई 3 साल से 4 साल से। अरे मेरे मेरे में ये वर्ड्स तुम्हें तब मिलना चाहिए था, जब ये वर्ड्स तुम्हारे पास तब थे जब तुमने होली स्पिरिट, जब तुमने ज्ञान भाषा को रिसीव करा था, जब तुम्हें ये ब्लेसिंग्स मिली थी, जब ये पोर्टल्स ये तुम्हारी लाइफ में ओपन था, तब ये वर्ड्स तुम्हें मिले थे। बट 4 साल के बाद भी अगर तुम रेबे पर हो, आपको सच कह रहा हूँ, चीज़ें तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ नहीं हो रही। रेबे और एक प्रॉपर लैंग्वेज दोनों में फ़र्क है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं तुम्हें एक सच्चाई बता रहा हूँ। सिवाइज क्लोज करके यही बोलना रबा 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 रबा, यही तुम्हारे पास एक ही वर्ड है,
और एक दूसरा वर्ड होना लाकू फिकीता नाम रहा जोन देने बह कहते मीन्स एक लैंग्वेज है। और पॉलुस कहता है कि 10,000 शब्द है मेरे पास, सबसे ज़्यादा। टंग्स अगर आपके पास 2 वर्ड्स है, 3 वर्ड है, उसको रिपीट करो बार बार, खुदा से और वर्ड्स मांगो, तुम्हारे वर्ड्स इंक्रीज होंगे। तुम्हारी टंग्स रिप्रेजेंट करती है तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ। तुम्हारी टंग्स के साइंस होते हैं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही। लोग सच कह रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मैं टंग्स बोलती हूँ तो स्लीपिंग पैरालाइज मतलब दबाव नहीं मुझ पे पड़ता। इट मीन्स जो स्पिरिट्स तुम्हारे खिलाफ है, जब तुम टंग्स बोल रहे हो तब उनको एक्टिव कर रहे हो, पर तुम स्पिरिचुअली अभी इतने स्ट्रांग नहीं हो, तुम्हारा स्पिरिचुअली ऑरा या फिर स्पिरिचुअली तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो कि तुम इन चीज़ों को हैंडल कर सको। तुम्हें प्रेयर करनी है और ज़्यादा। मैं तो सच कह रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो स्पिरिट में वर्क कर रही है। अगर तुम्हें फिजिकली नहीं दिखता डजंट मीन, बट वो स्पिरिट में एक्चुअल वर्क कर रही होती है। विजडम, नॉलेज, ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिलता है जब तुम गैर भाषा बोलते हो। रेवलेशंस बाइबल की तुम्हें कैसे मिलती है जब तुम गैर भाषा बोल रहे होते हो। ठीक है, काम करते करते गैर भाषा बोलना इज गुड, इट्स इम्पॉर्टेंट, बट एक टाइम ऐसा रखो जब आप बैठो खुदा के साथ और टंग्स में प्रे करो। स्लो म्यूजिक लगा के 1-2 घंटे टंग्स में बोलो। आंखें मत खोलो या कुछ और, अपने माइंड को कंट्रोल करो, टंग्स बोलो। आप विजन्स देखोगे, चीज़ों को देखोगे, अब दर्शंस को देखोगे। रेहाराजांदा अगर अकेन आपको कह रहा हूँ, अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है, खुदा से मांगो। गैर भाषा क्या होती है? खुदा से मांगो। आपको पता है यीशु मसीह ने भी गैर भाषा बोली। वो गैर भाषा नहीं मैं कह सकता, बट वो भाषा कह सकता हूँ, क्योंकि वो लैंग्वेज थी। जब यीशु मसीह ज़ायरस की बेटी को हील करने गए उनके घर पे, यीशु मसीह ने क्या बोला? तलीता कुमी। उसका ये मतलब होता है कि मेरी बेटी उठ खड़ी हो, तलीता कुमी। बट मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है, मार्क चैप्टर 5 वर्स 41। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। क्यों? अगर मरकुस पूरी बाइबल को मतलब पूरी बुक को ट्रांसलेट कर रहा है, अरमिक लैंग्वेज को या ग्रीक या हिब्रू लैंग्वेज को हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में या बाकी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है, तो ये जो वर्ड्स यीशु मसीह ने बोले ये क्यों वैसे के वैसे थे? यीशु मसीह ने हीलिंग की, आगे जाके यीशु मसीह ने साइंस एंड वंडर्स किए, प्रचार किया, वो उसी लैंग्वेज में नहीं था। बट तलीता कुमी, ये जो ये 2 वर्ड दिए गए, ये बाइबल उसी लैंग्वेज में जो यीशु मसीह ने बोला। ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको? यीशु मसीह क्रॉस पे थे, यीशु मसीह एली एली लमा, और लोग कह रहे हैं एलिया को पुकार रहा है। वो क्या था? वो भी एक भाषा थी, वो भी एक लैंग्वेज थी। बट अगर पूरी बाइबल ट्रांसलेट हो चुकी है, अगर मार्क ने ये ट्रांसलेशन की है, तो मार्क ने ये वर्ड क्यों लिखा तलीता कुमी? मार्क ये भी तो लिख सकता था, यीशु मसीह ने जायरस की बेटी को बोला उठ खड़ी हो, बट बाइबल के वर्ड से यीशु मसीह ने बोला तलीता कुमी, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन दी गई है तलीता कुमी। लिहाजा था। इसके बारे में आप पढ़ना, इसके बारे में आपको पार्ट 2 में बताऊंगा मैं आपको क्या था ये तलीता कुमी। जो ये वर्ड था ये एग्जैक्ट बाइबल में वैसे ही दिया गया है, पर इसकी ट्रांसलेशन साथ में दी गई है। बट वैसे यीशु मसीह अगर दूसरे काम भी करे, वो उसकी ट्रांसलेशन दी गई हिंदी, इंग्लिश में या पंजाबी में, बट ये वर्ड वैसे का वैसा ही है। लिहाजा था किसका मैसेज? जब मैं टंग्स बोल रहा हूँ मेरे मुंह में शादी हो जाती है। स्पिरिचुअल अटैक है आप पर, स्पिरिचुअल अटैक्स है आप पर। लिहाजा था
बहुत सारे लोग, बहुत सारी चर्चेज ये बिलीव करती हैं कि तुम्हें गैर भाषा नहीं बोलनी, बिल्कुल नहीं बोल रही, क्योंकि यही चीज़ें लाइक शैतान चाहता, यही चीज़ कि तुम गैर भाषा मत बोलो। इस दुनिया में ना बहुत सारी लैंग्वेजेस है, लाखों लैंग्वेजेस है। हेवन में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है। हेवन इन द सेंस मीन्स वो थर्ड हेवन की बात नहीं कर रहा हूँ, हेवन फर्स्ट हेवन जो आसमान है, इस पर बहुत सारे वॉरफेयर होते हैं यहाँ पर, बहुत सब। ओके, मेरा एक क्वेश्चन आपसे अब, जब तुम गैर भाषा बोलते हो फायर प्रेयर के टाइम, माउंटेन प्रेयर के टाइम, कौन सी लैंग्वेज है? टंग्स ऑफ मैन से वो, या फिर अननोन टंग्स है वो? ओके, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 3 टाइप। फर्स्ट टाइप टंग्स ऑफ मैन, जो मैं आपको अभी भेज कर रहा हूँ। टंग्स ऑफ मैन, हम वो जो दूसरे लोग समझ सकते हैं, तो जो किसी और कंट्री की है, किसी और कल्चर की है, और खुदा ने हमें वो अलाउ किया, खुदा ने हमारा वो पोर्टल खोला कि हम वो बोल सके, और हमने वो बोली और लोगों ने सुनी और लोगों ने समझी एज अ साइन ऑफ गॉड। ये हो गया टंग्स ऑफ मैन। एक होती एंजेलिक टंग्स, जिसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। थर्ड होती अननोन टंग्स। अननोन टंग्स क्या होती है? अननोन टंग्स का मतलब होता है वो टंग्स जब तुम खुदा के साथ बैठते हो और प्रे करते हो, आराम से, कामली, पीसफुली, अपने प्रे रूम पर हो, जब आप अपने ऑल्टर पर हो, लिहाजाना नामा का साथा लिहा राजे थे प्रीहोफी की सीथा ना आजानदा, तुम्हारी आइज क्लोज है, मतलब तुम खुदा के साथ बात कर रहे हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तुम्हारी स्पिरिट खुदा के साथ इंटरेक्ट कर रही है। होती है अननोन टंग्स, तुम नहीं जानते बट तुम्हारी स्पिरिट इंटरेक्ट कर रही है खुदा के साथ पीसफुली, जब तुम वो प्रेयर कर रहे हो। ये होता है अननोन टंग्स। 1 Corinthians chapter 13 verse 1। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि स्वर्गदूतों की भी बोलियाँ होती हैं। मैं ये चीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ, स्वर्गदूतों की भी बोलियाँ होती हैं। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब आप माउंटेन प्रेयर या फायर प्रेयर करते हो, मैं उसको कुछ भी कह दूँ कि आप डिक्लेरेशंस की प्रेयर करते हो, एग्रेसिवली करते हो, जान लगा कर प्रेयर करते हो, तब जब गैर भाषा बोलते हो, कौन सी होती है? वो टंग्स ऑफ मैन तो है नहीं। अगर वो मनुष्य की भाषा होती तो तुम्हारे साथ वाले भी उसको समझ पाते। तो टंग्स ऑफ मैन तो है नहीं वो। अब अननोन टंग्स हो सकती है वो, बट अननोन टंग्स तो वो जब तुम खुदा के साथ बैठे हो और एक प्रेयर कर रहे हो पीसफुली, शांति, खुदा के साथ तुम्हारी एक कन्वर्सेशन चल रही है। बट एक वो प्रेयर है, वो टंग्स है जब तुम अग्रेसिवली कह रहे हो, रे हाजान दाना बाराजा, तो हर वो दुष्ट आत्म जो मेरे परिवार के अगेंस्ट है, रे हाजान दाना माराजे थे। ये क्या होता है? छोड़ो टंग्स ऑफ फायर, और इसको हम एंजेलिक टंग्स भी बोलते हैं। ये वो टंग्स होती है जो तुम ऑपरेट करते हो, जिनमें एंजल्स ऑपरेट करते हैं। और ये टंग्स यूज़ होती है फायर प्रेयर में, जब हम एग्रेशन की प्रेयर करते हैं शैतान के खिलाफ। टंग्स में आप वर्शिप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। वो टंग्स है जो एंजेलिक टंग्स, कि जब तुम इस डायमेंशन में आते हो कि तुम वॉरफेयर की प्रेयर कर रहे हो, तुम उन दुष्ट आत्माओं के खिलाफ प्रार्थना कर रहे हो, अगेंस्ट बोल रहे हो, तब तुम एंजल्स को रिलीज कर रहे हो जो तुम्हारे बिहाफ पे उनके साथ लड़ते हैं। ये होती है टंग्स ऑफ एंजल्स। बट इसकी एक अलग डायमेंशन भी है कि जब तुम टंग्स के साथ, जब तुम एंजेलिक टंग्स में एंजल के साथ ऑपरेट करते, कम्युनिकेट करते, वो एक डिफरेंट चीज़ है। पर जब तुम गैर भाषा के टाइम टंग्स बोल रहे हो, टंग्स ऑफ फायर, एंजेलिक टंग्स है ये। लेना महाजा था। बात बताऊँ मैं आपको, टंग्स बोलते बोलते टाइम जो आप सोचोगे ना, चीज़ें वैसे होंगी। टंग्स बोलते टाइम जो आप सोचोगे, चीज़ें वैसे होंगी, और तुम्हारे वर्ड्स वैसे ही निकलेंगे।
इस बात का तुम्हें पता नहीं होगा, स्पिरिचुअली जो तुम सोच रहे हो और टंग्स बोल रहे हो, तुम्हारे वर्ड्स भी तुम्हारी स्पिरिट में फिर वैसे ही आते हैं, तुम्हें वैसे वर्ड्स मिलते जाते हैं। लिहाजा था टंग्स में रोरिंग करना, इसका मतलब ये होता है कि तुम स्पिरिचुअल वॉरफेयर में फाइट कर रहे हो, तुम द हार्ड रेड। लिहाजा था प्राहोफिक कहते, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप प्रेयर नहीं कर पाते, आप बाइबल रीड नहीं कर पाते, मैं आपको सच कहता हूँ, टंग्स में बोलो और सोचो कि आप प्रेयर कर रहे हो। अगले दिन से आपका मन करेगा कि मैं प्रेयर में बैठूं, मैं दुआ करूं। मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें बदली हैं सिर्फ टंग्स की वजह से, मैं आपको सच कह रहा हूँ। इतना कुछ मेरी लाइफ में मेरे को मिला है, बहुत सारी डिमेंशंस मेरी लाइफ में ओपन हुई, बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में, पोर्टल्स, नई डोर्स मेरी लाइफ में जो खुदा ने मेरी लाइफ में ओपन करे थे जस्ट बिकॉज ऑफ टंग्स, कि मैंने टंग्स बोली। गैर भाषा जब तुम मांगोगे परमेश्वर तुम्हें देगा, बट अगर किसी के पास गैर भाषा है वो भी इम्पार्टेशन कर सकता है उस गिफ्ट को। फिर पौलुस कहता है कि तिमोथी, जो वरदान मैंने तुझे दिए हैं तुझ पे ले हैंड करके, और गैर भाषा में गिफ्ट है, एक वरदान है, ये तुम्हारे पास्टर से तुम्हें मिल सकता है जो ऑलरेडी इस चीज़ पर है, जिनके पास ऑलरेडी ये ब्लेसिंग्स है। और तुम्हें खुदा से भी ये चीज़ मिल सकती है जब तुम खुदा से चीज़ें मांगोगे। टंग्स तुम्हारे लेवल्स को अपलिफ्ट करती है। आपको सच कह रहा हूँ, इस साल आपने टंग्स को कभी सीरियसली लिया नहीं लिया मुझे नहीं पता, बट इस साल मैं आपको कहता हूँ टंग्स बोल के देखो। इस साल उठते बैठते चलते फिरते टंग्स बोल के देखना, तुम्हारी टेस्टिमनीज आएंगी, तुम्हारी टेस्टिमनीज आएंगी। तुम जितना ज़्यादा टंग्स बोलोगे तुम्हारी टेस्टिमनीज आएंगी, वो सच कह रहा हूँ। लिहाजा था, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। टंग्स की इंटरप्रिटेशंस भी तुम्हें खुदा से मांगनी है। अगर बाइबल में वो लिखा है कि तुम ये मांगो तो तुम्हें वो चीज़ें मांगनी है कि खुदावंद मुझे टंग्स की इंटरप्रिटेशंस भी दे, मुझे दे खुदावंद वो टंग्स की इंटरप्रिटेशंस क्या है मुझे बता के दा। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें दो पास्टर्स चर्च में बात कर रहे हैं, टंग्स में बोल रहा है, दूसरा उस टंग्स को इंटरप्रिटेट कर रहा है। टंग्स ऐसे इंटरप्रेट नहीं होती, सच कह रहा हूँ, वो जस्ट एक तुक्का है। तुम ये बोल रहे हो और मैं ये सोच रहा हूँ, फिर मैंने बता दिया कि ये है। तुक्के में और प्रॉपर खुदा के वरदानों में फ़र्क है। किसी के बारे में प्रोफेसी करके बता देना तुक्के से कि मेरे मन में वो चल रहा था मैंने बता दिया, और खुदा की आवाज़ को सुनना, दोनों में बहुत फ़र्क है। मैं आपको सच कहता हूँ, कुछ भी खो देना इस लाइफ में, बट खुदा की प्रेजेंस को मत खोना। कुछ भी खो देना है इस लाइफ में, बट खुदा की प्रेजेंस को मत खोना। इसलिए दाऊद ने कहा, दाऊद कहता कि अपना आत्मा मुझसे मत ले, क्योंकि उसको पता था मूवमेंट आत्मा उसके पास नहीं रहेगा था, मूवमेंट होली स्पिरिट उसके पास से जाएगा, उसकी लाइफ फिनिश है फिर टोटली। और मैंने ऐसे लोग भी देखे जो लोग गैर भाषा बोल रहे हैं बट गालियाँ भी निकाल रहे हैं। वही मैं आपको कह रहा हूँ, इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर तुम्हारे पास गैर भाषा है तो तुम्हारे पास पवित्र आत्मा भी है। यस, तुम एक बार तुमने खुदा से मांगी थी, खुदा ने तुम्हें दे दी, पर तुम्हें उसको अब मेंटेन करके चलना है, उसके वर्ड्स को इंक्रीज करना है। और सबसे ज़्यादा प्रचार भी पौलुस ने करा गैर भाषा पे, इसलिए सबसे ज़्यादा बाइबल की बुक्स भी पौलुस ने लिखी। क्यों? क्योंकि मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, उसमें विजडम और नॉलेज आती है, और जितनी ज़्यादा गैर भाषा पौलुस ने बोली इसलिए सबसे ज़्यादा उसको विजडम और नॉलेज मिली, इसीलिए उसने सबसे ज़्यादा बुक्स लिखी बाइबल की, और किसी ने नहीं। लिहाजा नाम आँखों फिकेत है, जितना ज़्यादा तुम टंग्स बोलोगे तुम अब स्पिरिचुअल रैलम में अपनी स्पिरिट को लिफ्ट करते जाओगे ऊपर। बहुत सारे लोगों को ये मैसेज आते हैं मेरे को,
स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रेयर, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रेयर। मैं आपको सच कहता हूँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होती। स्पिरिचुअल ग्रोथ तुम्हारा खुद का डिसीजन है। हाँ, डीमंस पेरेंट्स तुम्हें रोक सकती हैं कि तुम प्रेयर ना करो, बट फिर भी वो तुम्हारा हाथ पकड़ती नहीं है या वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करती कि तुम बेड से ना उठो। ये तुम्हारा डिसीजन होता है कि तुम्हें प्रेयर करनी कि नहीं करनी। तो इसका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, इस्लाम की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं कि मेरा वर्ड प्रे करो फॉर माई स्पिरिचुअल ग्रोथ। यस, मैं आपको काउंसल कर सकता हूँ, बट डिसीजन तुम्हारा है। यीशु मसीह ने बोला, पतरस क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ जाकर प्रार्थना नहीं कर सके? मीन्स बाइबल में जो मिनिमम टाइम दिया गया प्रेयर का वो 1 आवर है मिनिमम। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रेयर कर सकते हो, बट मिनिमम 1 आवर है। सो खुदा से प्रॉमिस कर कि खुदा कि मैं टंग्स मुझे दे, खुदा मुझे टंग्स में इंक्रीज कर, नए वर्ड्स मुझे दे, खुदा वो मिस्ट्रीज़ को मैं देख सकूं, वो रेवलेशंस को, उन भेदों को मैं जान सकूं खुदा, जो आप मुझे देना चाहते हो। यही हाजान नाम आँखों से थे। जो डिमॉनिक टंग्स होती है वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, उसमें एंजेलिक टंग्स आएंगी। कई बार आपने ये चीज़ देखी होगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, मेरी बहुत बार ये चीज़ों को एनकाउंटर्स हो चुके हैं कि जब दुश्मन ज़ाहिर होती है तो वो कोई और भाषा में बात कर रही होती है, कोई और, वो एक टंग्स होती है, डिमॉनिक टंग्स, उनकी भी एक टंग्स है। हर वो चीज़ जो परमेश्वर ने बनाई शैतान ने इसकी कॉपी की है। शैतान चीज़ों को क्रिएट नहीं कर सकता, शैतान सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट कर सकता है। हर वो चीज़ें जो परमेश्वर ने बनाई शैतान ने कॉपी की। इसलिए हम लोग ये चीज़ कहते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, बट बहुत सारे धर्मों में भी ये चीज़ मेंशन है कि उनके देवता आने वाले हैं, कॉपी। वो सच क्या? बाइबल में ये चीज़ बोलते हैं कि रोज़े और प्रार्थना करो, बट शैतानी लोग भी रोज़े और प्रार्थना, जो उनकी प्रेयर है, जो उनके रोज़े हैं, फास्टिंग, वो भी करते हैं। मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, द टंग्स ऑफ एंजल्स, जो अननोन टंग्स, जो खुदा की टंग्स है, अगर वो बाइबल में है तो इसकी कॉपी भी शैतान ने की है कहीं ना कहीं। जहाँ मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास एक बच्चा था, 10 साल की उसकी एज, और रात को उठता था और अपने बाइबल की, उसके पास उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बाइबल दी थी। उस बाइबल की पेजेस को रात को फाड़ता था, उठकर बाइबल के पेजेस को फाड़ता था। कैनेडियन बच्चा, गोरा, पेजेस को फाड़ता था। और जब मैं उसको पूछता था कि तो ये चीज़ें क्यों कर रहा है, तो वो एक डिफरेंट लैंग्वेज में मुझसे बात करता था जो समझी नहीं जाती थी बिल्कुल भी, और मुझे समझ थी कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही है और वो क्या बोल रहा है। और वही कहता था मैं गॉड हूँ। 10 साल का बच्चा बाइबल के पेजेस पढ़ रहा, रात को बैठा हुआ। सो डिमॉनिक टंग्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट रूम पर, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना डीप है कि मैं आपको 1 आवर में प्रीच नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। सो खुदा से प्रॉमिस कर, खुदा मुझे 11 भाषा बोलनी है, खुदा अगर वो बोल रहा है तो मुझे भी बोलनी है, अगर पौलुस बोल रहा है तो मुझे भी बोलनी है खुदा। अगर तुमने पौलुस को दी तो मुझे भी दे खुदा। मैं बढ़ना चाहता हूँ इसमें, मुझे और सीखना है, मुझे सिखा खुदा, मुझे सिखा। इतनी हेवनली एनकाउंटर्स होते हैं ना जब तुम 11 भाषा बोलते हो, उस लेवल के तुम्हारे एनकाउंटर्स होंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आपने पहले सोचे नहीं थे। जब तुम कॉन्टीन्यूसली 11 भाषा बोलोगे, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि तुम 1 महीना, 15-20 दिन जब 11 भाषा बोलो तुम्हें कुछ समझ ना आए, और जब तुम इसको रेगुलर बनाओगे, कॉन्टीन्यूसली इसको करोगे कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, तुम अपनी लाइफ में इसका असर देखोगे बड़े लेवल पे। लिहाजा था राहो फेंके, होली स्पिरिट एंड डीमंस कैन नॉट स्टे टुगेदर। बिल्कुल, जब तुम टंग्स बोलते हो ड्रीम्स में
इट मीन्स खुदा तुम पर कुछ चीज़ों को रिवील करना चाहता है। तुम सो रहे हो बट तुम्हारी स्पिरिट एक्टिव है और खुदा तुम्हारी स्पिरिट में कुछ चीज़ों को डालना चाहता है, कुछ मिस्ट्रीज को, कुछ भेदों को तुम पर रिवील करना चाहता। इसका मतलब ये होता लिब्रा हाज़ाता लिहाराज़ाता। क्या टंग्स तुम्हारी शैतान समझ सकता है? नहीं, वो अननोन टंग्स है, सिर्फ खुदा के साथ तुम कम्युनिकेट कर रहे हो। बट यस, उसको प्रॉब्लम होती है कि ये केसेस मैंने बहुत बार देखे हैं। अगर इसमें तो शायद ज़ाहिर हो रही है, तो टंग्स बोल रहे हो तो उसको प्रॉब्लम होगी, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है हमेशा। एक बात बताता हूँ मैं आपको, सब चीज़ें दुष्ट आत्मा नहीं होती। बहुत चीज़ें तुम्हारे खुद के डिसीजंस होते हैं, तुम्हारे खुद के फैसले होते हैं। हर चीज़ों में आप शैतान को क्रेडिट नहीं दे सकते। वो उसे उठा नहीं जा रहा, शैतान ने मेरे को रोक के रखा है। नहीं, तुम्हारी खुद की डिसीजन है कि ठंड बहुत है बाहर, कि मुझे नहीं उठना। तुम्हारी खुद की डिसीजन है। मैं फास्टिंग नहीं रख पा रहा हूँ, शैतान मुझे रोक रहा है। नहीं, तुम्हारी बॉडी इतनी हेबिचुअल हो चुकी है कि इसको खाना खाना है रोज। तो हर चीज़ों पे शैतान को, हाँ बिल्कुल, शैतान की चीज़ें, डिमोनिक चीज़ों का जो असर होता है वो दिखता है अलग से, वो अलग चीज़ें होती हैं। बट हर बात पे तुम्हें इस पर वर्क करना है। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सच कह रहा हूँ। और 11 भाषा को अपना टूल बना लो लाइफ का। एक ऐसा स्पिरिचुअल टूल बना लो कि तुम उठते बैठते ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, घर से निकलने से पहले तुम 11 भाषा बोल रहे हो। तुम गाड़ी चलाते समय 11 भाषा बोल रहे हो, ठीक है, सारा टाइम नहीं बोल पा रहे, बट एक टाइम रखो कि बिल्कुल तुम ड्राइव कर रहे हो, खाना खा रहे हो, बाहर जा रहे हो, कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे तुम खुद को अनसेफ फील कर रहे हो, तुम टंग्स बोलो। टंग्स बोलनी है क्योंकि टंग्स तुम्हें कवरिंग देती है। टंग्स तुम्हें कवरिंग देती है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। टंग्स उन चीज़ों को रिमूव करती है लाइफ से जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, जो शैतानी है, जो एक प्लान्ड है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। कुछ टाइम पहले मुझे मेरे एक रिश्तेदार का सपना आता था, जिस रिश्तेदार को मैं बहुत कम मिला हूँ लाइफ में। वो एक फीमेल थी। उसके मुझको ड्रीम आने स्टार्ट हो गया। मैं खुद पे मेडिटेट किया कि मैंने उनसे कभी बात नहीं की। बहुत बहुत रेयर बात होती मेरे साल में एक बार, बट फ्रिक्वेंटली मुझे उनके ड्रीम्स के बारे में। और वो सेम चीज़ मेरी सिस्टर के साथ हुई। मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल की कि मुझे उनके ड्रीम्स आ रहे हैं। मैंने बोला मुझे भी आ रहे हैं, बट क्यों आ रहे हैं, रीज़न क्या है? फिर मेरी मदर की मुझे कॉल आई कि उनके मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? फिर मुझे पता था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ। फिर मैंने किसी से कुछ चीज़ों का इंफॉर्मेशन ली, इंक्वायरी कराई, और मुझे पता चला कि वो जो वुमन है वो मुझ पर विच क्राफ्ट कराने की ट्राई कर रही है हर बार, हर बार। और खुदा मुझे रिवील कर रहा है वो, और खुदा मुझे वो रिवील कर रहा है। बार बार ट्राई कर रही है कि मैं इस पे विच क्राफ्ट करूँ, बार बार। तो टंग्स तुम्हें कवरिंग देती है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। आपको सच क्या, टंग्स इतनी इंपॉर्टेंट। तुम्हारी डिक्लेरेशंस तो ठीक है, डिक्लेरेशंस क्या है? डिक्लेरेशंस वो है जो तुम अपनी लाइफ को बना रहे हो, डिक्लेयर करते हो मेरे साथ ऐसा हो, और वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में हो जाएगी। तो वर्ड ऑफ गॉड को रीड कर रहे हो ताकि तुम खुदा के साथ कनेक्टेड रहो, तो तुम्हारी स्पिरिट एक्टिव रहे। और जब तुम टंग्स बोलते हो, टंग्स तुम्हारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तुम्हें सपोर्ट करती है, तुम्हें कवरिंग देती है और तुम्हें बढ़ाती है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तुम्हें पता, तुम आज यहाँ पे बैठे हो, सांस ले रहे हो, देख रहे हो, ये खुदा की मर्जी है, खुदा की ग्रेस है। ये आप पर एक कवरिंग में हो आप। कभी घर के पास हॉस्पिटल में चक्कर लगा के देखना, कितने लोग बैठे हैं वहाँ पे, कितने लोगों को क्या क्या इश्यूज हैं, बट आप लोग हेल्दी हो क्योंकि आप कवरिंग में हो उसकी।
तो हर चीज़ का थैंक यू बोलना, थैंक यू जीसस।